बहुत शर्म आती है ये सब चीजें सुन के और देख के, और मुझे लगता है कि अगर मिले तो उसको भी फांसी की सजा दीजिए। और क्या कुछ कहिएगा सूर्या भाई को लेके और बेबी काजल जी को लेके, क्या रिश्ता है, कैसा वाला रिलेशन है, बता दीजिए। रिश्ता दिलों का क्या होता है, जब आपका नाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसका फोटो डालूंगा किस पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? मैं पहले सिंगर हूँ। बाकी उसके बाद फिर लॉकडाउन आया तो फिर मैंने परिवार में कौन कौन है आपके? ये तो पवन जी के साथ में काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फिर दोबारा गाना क्यों नहीं आया, और ये जानना चाहते हैं। मुझे पता नहीं चला अभी भी। निजई है मन के बात अगम जानी हवे बाबा दीन। खेसारी जी के साथ में कुछ ऐसा फोन ऑन आया उनकी टीम से कि आप काम कर लो मेरे साथ, ऐसा? देखिए, मेरा ये सोच है कि मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ कि अपने एक तो बोल रहा था कि पूरा संपत्ति तोहरे नामे हम कर देता नहीं। तो शादी वादी क्या प्लान है, कब कर रही हैं? मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और यूट्यूब चलाते हैं, तो आज जो मेहमान है हमारे साथ में, आप उनको ऑलरेडी पहचानते होंगे। हाँ, वैसे भी खूबसूरत भी बहुत हैं। और एक गाना आया था पावर स्टार पवन सिंह के साथ में, भोला जी के टोला। सीधे सीधे स्वागत करते हैं काजल मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसी हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। फिलहाल बाबा की नगरी बनारस में है, कैसा लग रहा है बाबा की नगरी आके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वाराणसी में आके किसको अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगता है। क्या उद्देश्य है, कुछ खास? हाँ, हिंदी एल्बम करने आए हैं। हाँ, गाना है, क्या है? हाँ सॉन्ग है। गाने का किसके साथ में? एक सिंगर है, उनका उनका ही एल्बम है, तो उनका ही। और मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे मालूम ही नहीं है कौन सिंगर है। ये कहाँ से है प्रॉपर वैसे? मैं आरा से हूँ। सबसे पहला सवाल, ये क्यूटनेस का राज क्या है आपका? क्यूटनेस का राज कुछ नहीं है, बस अगर जो साथ रहने वाले अगर आपको खुश रखते हैं तो आप खुश रहते हो। पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं? मैं पीजी मैंने किया है। हाँ, साइकोलॉजी ऑनर्स से। बचपन से शौक था इंडस्ट्री में आने का, एक्ट्रेस बनने का, मॉडल? कब से लगा आपको कि हमको मतलब एक्ट्रेस बनना है? लगा मुझे, मैं पहले सिंगर हूँ। बाकी उसके बाद फिर लॉकडाउन आया तो फिर मैंने रील बनाना स्टार्ट किया। रील बनाने के बाद फिर मैं वायरल हो गई। उसके बाद फिर मुझे कुछ गाने ऑफर हुए लीड एज ए मॉडल करने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं करूँगी ये चीज़ें, मैंने नहीं किया। फिर मैंने मूवी की, और जब मूवी कर लिया तो फिर लगा कि अब मूवी कर सकते हैं तो अब ये कर सकते हैं। तब मैंने ये चीज किया, क्योंकि अगर आप ऐसे एज ए मॉडल करते हो तो फिर पेमेंट का थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन जब आप मूवी करने के बाद जाते हो मॉडलिंग में तो आपको वैल्यू भी मिलती है और पेमेंट भी अच्छा मिलता है। ये सब पेमेंट बढ़वाने के लिए दिमाग था क्या? नहीं, दिमाग नहीं था, बस ऐसे होते चला गया। परिवार में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, भाई है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा बैंक में है। हाँ, और मम्मी हाउसवाइफ है। भाई मेरा है जो बीपीएससी की तैयारी करता है। शुरुआती दौर में घर से सपोर्ट था? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक तो होती ही नहीं। हाँ, पापा का बहुत सपोर्ट रहा, मम्मी का सपोर्ट रहा। मम्मी हर सेट पे मेरे साथ रहती हैं, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी मैं कितना भी रात को शूटिंग करती हूँ तो मम्मी साथ रहती है। तो सपोर्ट तो रहता ही। भाई भी चाहता है कि मैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ूँ, बस अच्छा लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में किस किस कलाकारों के साथ में आपका गाना आ चुका है स्टारों में? कौन भैया के साथ में आया, सब जानता है। आप सिंगर भी हैं तो 2 लाइन वाला गनमा हो जाए। जान जई है मन के बात अगम जानी हवे बाबा दीन दुखियान खाती दानी हवे। सिंगर बनने का सपना था लेकिन मॉडल बन गई, क्यों? सिचुएशन कहाँ से बदला? सपना हीरोइन बनने का था। अच्छा। सिंगर बाई चांस बन गए। हाँ, बाई चांस ऐसे गाते गाते बस गाते थे तो बन गए, लेकिन सपना भी अभी भी बहुत ऊपर का है। इतना अच्छा आप एक्टिंग करते हैं, एक्सप्रेशन बहुत तगड़ा वाला रहता है, कहीं पे आपने सीखा है या फिर ऐसे गॉड गिफ्टेड है? नहीं, सीखा तो नहीं है कहीं। जो मतलब अब गॉड गिफ्ट है क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी गाना मुझे मिलता है सुनने को, समझती हूँ क्या सिचुएशन है गाने के हिसाब से, उस हिसाब से एक्टिंग हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट कलाकार? बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि काफी अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में कलाकार हैं। फिर भी पर्टिकुलर नाम?
जैसे क्या सिंगर में या सिंगर में आप बता दीजिए, आपने पवन जी के साथ में काम कर लिया, तो पवन जी के साथ में काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा फिर दोबारा गाना क्यों नहीं आया, और ये जानना चाहते हैं। मुझे। ये वाला वीडियो यार थोड़ा सा हमको जरूरी लगा, अगर आप बनारस में जमीन वमीन लेना चाहते हैं तो सुन लो पहले। नमस्ते, हम प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं बनारस में। मकान ज़मीन फ्लैट जो भी चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी आप चलिए इंटरव्यू देखिए। तो पता नहीं चला अभी भी क्यों नहीं आया। रीजन क्या है, कुछ भी आपके माइंड में ख्याल नहीं आता है? नहीं यार होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। हाँ। लेकिन हो सकता है अभी उनको ना लग रहा हो मेरे साथ कि कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि मुझे एक बार और मौका मिले और मैं कुछ अच्छा करूँ। कैसा वाला गाना आपकी इस बार, क्योंकि आपने तो भक्ति कर लिया, अब भोजपुरी वाला। हाँ, जो लोकगीत होता है वैसा जो करते हैं, उनका गाना कोई काटने लायक तो होता नहीं है। पवन जी के साथ में गाना करने का मतलब वो है कि हो जाए फिर से दोबारा लोकगीत? ऐसा कुछ है नहीं, सोच नहीं रहे, लेकिन अगर हो जाएगा तो किसको खराब हो यहाँ से लगेगा। अगर आप कहना चाहते हो तो रख सकते हो बात अपने दिल की। नहीं, जो भी है पब्लिक चाहेगी तो फिर हम लोग जरूर दिखेंगे। हाँ। और बाकी और तैयारी हो रही है। खेसारी जी के साथ में कुछ ऐसा फोन वोन आया उनकी टीम से कि आप काम कर लो मेरे साथ, ऐसा कभी ऐसा? नहीं है, हालांकि कभी कभी बातें होती हैं, बट काम वाइज क्योंकि ज्यादातर स्टेज के लिए आया था एक दो बार, लेकिन स्टेज जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ बोला था कि अभी जैसे मेरा, देखिए मैं अपना बता देती हूँ सोच क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि लोगों को बुरा भी लग जाएगा पता नहीं क्या। देखिए मेरा ये सोच है कि मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ कि अपने आप को एक मंच पे पेश करूं और मुझे लाखों करोड़ों की भीड़ देखे। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस काबिल हो जाऊं तब मैं स्टेज पे चढ़ूं तो लोग मुझे बोले कि हीरोइन आई है, ना कि बोले कि मॉडल आई है, एक रील क्रिएटर आई है। मैं ये चीज नहीं चाहती। भोजपुरी इंडस्ट्री, अच्छा ओके, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी मानते हैं कि अश्लीलता है, जातिवाद है और एक दूसरे का लोग? भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या ही बोलूं मैं, जातिवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा है अभी देखिए ना, कोई हिरान बबुआन ये सब सारी चीजें जो चलता है, आप नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानती हूँ। कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कलाकार हर किसी का है। कोई कहता है ईराने से हिला, कोई चमराने से, कोई बबुआने से। देखिए जो कलाकार है वो गाते हैं, बाकी जो पब्लिक है जो जिस जाति की है वो सुनती है, सपोर्ट करती है, इसलिए वो लोग गाते हैं। काजल मैं इतना खूबसूरत है तो इंस्टाग्राम वगैरह प्रपोज वाले मैसेज आते हैं, मैसेज चेक करते हो आप? करती हूँ, चेक करती हूँ, बहुत लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ और लाइव भी आती हूँ तो लोग बोलते हैं कि शादी करना है आपसे। हाँ, एक तो बोल रहा था कि पूरा संपत्ति तोहरे नामे हम कर देता नहीं। बोले माई के नामे कदा। फैन था कि आपके चाहने वाला था? अरे फैन और चाहने वाले एक ही होते हैं भाई। फैन से लोग चाहत का फिर काम करने लगते हैं ना, पहले फैन बनेंगे फिर उसके बाद से प्यार करने लगेंगे। ऐसा होता है। फैन है तभी हम लोग हैं। तो क्या आपने रिप्लाई किया उस लड़की को? मैं क्या ही बोल सकती, मैंने वही तो बोला है कि अपनी माँ के नाम जो संपत्ति है वो कर दीजिए, किसी दूसरी लड़की के नाम क्यों कर रहे हैं, साथ तो वही देने वाली है। काजल जी को प्यार वार हुआ है कि नहीं किसी से अभी फिलहाल? ऐसा कोई है नहीं जिसको प्यार ना हुआ हो, सबको प्यार होता है, हर किसी के जिंदगी में एक प्यार तो होता ही है। प्यार हुआ है। हाँ। तो शादी वादी क्या प्लान है, कब कर रही हैं शादी आप? शादी किया जाएगा, अभी देखते हैं आगे समय में। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी फीमेल सिंगर जो आपकी फेवरेट हो, शिल्पी जी, खुशी जी? शिल्पी राज जो है बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मुझे बहुत मानती हैं और मैं भी उनको बहुत मानती हूँ, अच्छी है। और देखा जाए तो बहुत बड़ी स्टार भी हैं आज के डेट पे, सभी अच्छे हैं, शिवानी भी अच्छी है, खुशी भी अच्छी हैं, अनुपमा जी हैं, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। फिर भी आपकी फेवरेट जो हो, नहीं यार लगता है यार बहुत अच्छा गाती हैं, होता है ना फेवरेट? मेरी फेवरेट शिल्पी है और प्रियंका सिंह है। प्रियंका सिंह बहुत अच्छा गाती हैं।
क्या होता है जब आपका नाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसका फोटो डालूंगा किसी के साथ तो मेरा न्यूज अच्छा लाइक जाएगा, मतलब बदनाम करने के कमेंट तरीका से जाएगा। अब ऐसे मुझे कहते हैं। पता नहीं है बदनाम है क्या है, मुझे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, तो हम्म, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ बदनामी है क्या है। वो अपना व्यूज बढ़ा रहे होंगे, इस वजह से वो डाल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, अक्सर होता है कि किसी पर्टिकुलर जो स्टार होते हैं उनका फोटो किसी भी लड़की के साथ वहां पे डाल के वो लोग वायरल करते हैं। जैसे अभी देखिए ना, इंडस्ट्री से बाहर मैं देखती हूँ, खान सर हैं, तो उनका आप देख रहे हैं एआई से कितना सारा उनकी वाइफ का फोटो वायरल हो रहा है चीजें, जबकि वो उनकी वाइफ है ही नहीं। जहां जहां खान सर किसी भी लड़की से मिले हैं, कुछ भी मतलब होता है ना, मीटिंग कभी भी होता है, उसको बता दिया गया है कि यही उनकी वाइफ है। तो अब क्या ही कह सकते हैं। सोनम और राजा वाला मैटर आपने सुना? सोनम नाम की लड़की जो राजा नाम की लड़की को जो है अभी शादी हुआ, 13 दिन बीते और उसकी हत्या करवा दी अपने बॉयफ्रेंड को हाँ, के साथ मिलकर। मैंने देखा ये क्या न्यूज़ कुछ देखी। कहिएगा? मुझे बहुत शर्म आती है ये सब चीजें सुन के और देख के, और मुझे लगता है कि अगर मिले तो उसको भी फांसी की सजा दीजिए और समाज के बीच दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ताकि लोगों के दिमाग में, जहन में ये बस जाए कि ये कितना बड़ा पाप है कि माँ बाप को खुश करने के लिए लड़कियां हैं, अभी तो ज्यादातर लड़कियां ही देखने को मिल रही है मुझे, लड़कियां जो माँ बाप को खुश करने के लिए किसी भी लड़के के साथ खेल जा रही हैं, जबकि उसकी वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मेरे सोच से परे का चीज है ये सब। ओके, लास्ट में जाते जाते सूर्या भाई को लेकर के काफी चर्चाएं रहती हैं आपको लेकर के, तो उस मुद्दे पे क्या कुछ कहिएगा? बड़ा लोग कहते हैं, लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, आप लोग लाइव जब आते हो तो लोग तो भी लिखते हैं कि जोड़ी काफी अच्छी है, आप ये बड़ा वो। नोटिस कर रहे हैं चीजों को। क्या कुछ कहिएगा सूर्या भाई को लेके और बेबी काजल जी को लेके? क्या रिश्ता है, कैसा वाला रिलेशन है, बता दीजिए। रिश्ता दिलों का है सबसे प्यारा, वो आगे अब समझ जाओ। बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, और एक उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं होता है। जब मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता है जो, क्योंकि जितना बोला जाए उतना लगता है नहीं ऐसा नहीं है, और थोड़ा कमी रह गया, इसलिए तो बोलूंगी जब समय आएगा तो मैं सब आपके बताऊंगी। जीवन में योगदान है सूर्या भाई का? बहुत बहुत हम्म, ज्यादा। हाँ, मेरे फैमिली के बाद अगर किसी का योगदान है और किसी के बल पे मैं हूँ, या मुझे लगता है कि कोई है जो मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे खड़ा है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो वो वही इंसान है। ओके, बाकी जाते जाते आप देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज को क्या कहिएगा? बड़ा लोग प्यार करते हैं। लोग प्यार करते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, तभी प्यार करते हैं। अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ, यही बोलूंगी, और प्यार कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।